किसी के दिल में अपने खोने का डर कैसे डालें? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तादाद में लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं उसे खोने से डरती हूँ लेकिन वो मुझे खोने से नहीं डरता है। इसको भी समझने की ज़रूरत है। लोगों की ख्वाहिश होती है, वो चाहते हैं कि दूसरा शख्स भी उन्हें खोने से डरे, कम से कम वैसे और उतना तो डरे जितना वो डर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यानी आप बेखौफ हो जाए और दूसरा शख्स डरना शुरू हो जाए, ये भी सिचुएशन लाई जा सकती है। क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है आप इस सिचुएशन तक पहुँचे कैसे हैं, आप इस स्टेज तक कैसे पहुँचे हैं। बड़ी तादाद में होता क्या है कि आप एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं, आपको खुद पता नहीं चल रहा होता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गई हूँ या पहुँच गया हूँ, कि आप दूसरे शख्स को खोने से डर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो कभी आपके लिए गैर अहम था, जिसको आपको पता ही कोई नहीं था कि कोई शख्स दुनिया में मौजूद भी है, फिर वो आपकी ज़िंदगी में आया, इस तरह से दाखिल हुआ, इस तरह से वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हुआ कि अब आप उसे खोने से डर रहे हैं, या वो पहले आपको खोने से डरता था, अब वो खोने से नहीं डर रहा है। इसको हमने कैसे देखना है, हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे दूसरा शख्स हमें खोने से डरे। सबसे पहला काम क्या है, ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप ओवर अवेलेबल हैं। इस स्टेज तक आप कैसे आए हैं कि आप खोने से डर रहे हैं, दूसरा शख्स को आपको खोने से नहीं डरा, क्योंकि आप हमेशा ओवर अवेलेबल रहे हैं। लोगों को अवेलेबल तो रहें लेकिन ओवर अवेलेबल ना हो कि जैसे आपके पास और कोई काम ही नहीं करने के लिए। होता क्या है, इंसान जब मुखलिस होता है उसके लिए दूसरा शख्स उसकी तरजीह अव्वल होता है, उसकी प्रायोरिटी होता है, वो उसके लिए अहम होता है, वो उससे मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि वो उसके लिए हमेशा अवेलेबल होता है। ये जो अवेलेबिलिटी है दूसरे शख्स को बेखौफ कर देती है, उसको डर नहीं रहता, उसे पता होता है कि मैं जब भी आऊं इसने वहीं पर होना है। तो ये जो आपकी ओवर अवेलेबिलिटी है ये भी दूसरे शख्स को आपके खौफ से निकाल देती है, वो आपको खोने से नहीं डरता। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो ये जो आप ओवर अवेलेबल हैं इस पर कंट्रोल लेकर आए। हो सकता है चीज़ें ख़राब हो गई हों, अब हो गया है, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, लोग कहते हैं अब हो गया क्या करें। देखिए कुछ भी हो जाए, टर्न द टेबल अराउंड हो सकता है, चीज़ें फिक्स हो सकती हैं अगर आप फिक्स करना चाहें तो। ताल्लुक बीमार हो जाता है तो उसको सेहतयाब भी किया जा सकता है, उसको बिल्कुल ठीक भी किया जा सकता है। आप अपने आप को भी अगर बहुत सारा बिहेवियर पैटर्न चेंज करते हैं, क्योंकि आपका अपना बिहेवियर पैटर्न भी बीमारी में, जो ताल्लुक की बीमारी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, इसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि जैसे ही कोई शख्स आपको, जिससे आपका ताल्लुक है, आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, आप फ़ौरन दूसरी तरफ से बेचैनी में उठा लेते हैं फ़ौरन, क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं होता कोई करने के लिए, तो आप बेचैन होकर बैठे रहते हैं। अगर हो भी तो आपका काम में दिल नहीं लग रहा होता, तो आप दूसरे शख्स की कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं, मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो शख्स आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, आप फौरन उसको रिप्लाई कर देते हैं। इससे भी दूसरे शख्स के अंदर से आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, वो बेखौफ हो जाता है, आपको खोने से नहीं डरता। तो याद रखें, अगर कोई शख्स जिसको आप, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप ओवर अवेलेबल हैं या उसको इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, तो अपने रिप्लाई में थोड़ा वेट करने दें, थोड़ा दूसरे शख्स को इंतजार करने दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो आपको खोने से नहीं डरता, पहले तो ये भी समझें कि एक स्टेज, अगर दोनों खोने से डरते हैं फिर तो चीज़ें ठीक हैं, फिर तो आपको फौरन रिप्लाई करना चाहिए। अगर दोनों तरफ से खौफ मौजूद है, रिलेशनशिप हेल्दी है, फिर इस तरह की कोई स्ट्रेटजी को इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप में खौफ है उसे खोने का और आप उसे खोने से डरते हैं, वो शख्स आपको खोने से नहीं डरता, तो उसको जो आप इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, उसकी कॉल्स फौरन पिक करते हैं, ऐसा करना बंद कर दें, थोड़ा डिले करें ताकि दूसरे शख्स को भी आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो। तीसरा अहम पॉइंट, इसको भी याद रखें कि होता क्या है कि जब हम किसी के साथ मुखलिस होते हैं, उसके साथ हमारा ताल्लुक बन जाता है मोहब्बत का, तो हम उसे बहुत हद से ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें शो करना शुरू कर देते हैं। ये जो ओवर इंटरेस्ट शो करना है ये भी दूसरे शख्स को बेनियाज करता है, बेखौफ करता है। दूसरा शख्स बेखौफ हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि आप इतने इंटरेस्टेड हैं कि कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अपना इंटरेस्ट छुपा के विद होल्ड करके रखें, बहुत ज़्यादा दूसरे शख्स को पता ना चलने दें कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। जब दूसरे शख्स को पता चलता है आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उसको पता होता है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड शख्स ये कहाँ जाएगा, इसको जो मर्जी कहें, जैसे मर्जी इसको ट्रीट करें, इसको बुरा ट्रीट करें, बुरा भला भी कहें, जब दिल चाहा बात कर ली, जब दिल चाहा बात ना की, तो इसने हमेशा उधर ही रहना है। तो ऐसा ना करें, कोशिश करें कि अपने इंटरेस्ट जो है, अपना जो तवज्जो जो आप शो कर रहे हैं कि मैं तुम पर मरा जा रहा हूं या मैं तुम पर मरी जा रही हूं, उसको विद होल्ड करें, रोक कर रखें, दूसरे शख्स को ओवर इंटरेस्ट शो ना करें।
किसी के दिल में खौफ डालने के लिए एक चौथा जो वे है, तरीका यह है कि वो आपको खोने से डरे। उसके लिए यह है कि बड़ी तादाद में लोग रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप मिस्टेक क्या करते हैं कि वो लीच बन जाते हैं, जोक बन जाते हैं, दूसरे शख्स के साथ चिपक जाते हैं। ये बहुत गलत बिहेवियर पैटर्न है कि आप दूसरे शख्स को चिपक गए हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि दूसरा शख्स ये कहे कि ये क्या मेरे पीछे कोई चीज पड़ गई है, इससे भी होता है कि दूसरा शख्स बेखौफ हो जाता है, वो आपको खोने से नहीं डरता। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो ये जो आपका क्लिंगी बिहेवियर है, ये जो लीच बिहेवियर है, ये जो चिपकने का बिहेवियर है, ये जो पीछे भागने का बिहेवियर है, इसको भी थोड़ा फिक्स करें। पांचवी अहम बात जिसको समझना बड़ा जरूरी है कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो अपना सारा कुछ खोलकर दूसरे शख्स के सामने ना रख दिया करें, थोड़े से मिस्टीरियस भी रहा करें। बड़ी तादाद में होता क्या है, रिलेशनशिप मिस्टेक्स लोग ये भी करते हैं कि किसी के साथ ताल्लुक बना तो अपने दुख दर्द, अपनी सारी तकलीफें, अपनी खुशियां, कुछ भी खुली किताब बनकर उसके सामने पेश हो जाते हैं। इससे भी दूसरा शख्स बेखौफ हो जाता है। आप दूसरे शख्स के साथ अगर आप लेट्स सपोज आपने ये सारा कर दिया तो कोई बात नहीं, इसको फिक्स किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपने जितना शेयर कर लिया है उसके बाद अब नया कुछ ना शेयर करें, पुराने को छोड़ दें। अगर ताल्लुक नया बना है तो उसमें ये काम करें कि दूसरे शख्स को खुलकर सारी बातें ना बताएं, कुछ चीजें अपने पास भी रखें, दूसरे का इंटरेस्ट बना रहेगा, उसके लिए आप अहम रहेंगे, वरना आप गैर अहम हो जाएंगे। छठी अहम बात जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में कि दूसरा शख्स हमें खोने से डरे, वो ये है कि ताल्लुक बनने में हम ये भी एक हमारा बिहेवियर बन जाता है कि हमें जरूरत होती है दूसरे शख्स को, उसको भी हमारी जरूरत है, लेकिन हम ज्यादा जरूरतमंद बन जाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम ज्यादा नीडी बन जाते हैं, डेस्परेट बन जाते हैं, जिससे दूसरे शख्स का अपर हैंड बन जाता है। वो अपने आप को पावरफुल फील करने लगता है, उसे लगता है कि अब आप उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। और होता भी यही है, जब आप बहुत ज्यादा जरूरतमंद होंगे, उसके पीछे जा रहे होंगे, नीडी शो कर रहे होंगे, अपना आप डेस्परेट शो कर रहे होंगे, तो चीजें खराब हो जाएंगी। वो शख्स आपको खोने से नहीं डरेगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो ये जो अपने अंदर की आप नीडीनेस है, जो डेस्परेशन है, उसको कंट्रोल करें। सातवीं अहम बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो अपने ऊपर फोकस करें। जैसे मैं आपको बार बार समझाता रहता हूं, बताता रहता हूं बतौर माहिर नफ्सियात और माहिर ताल्लुकात कि आप अपना सारा फोकस अपने से निकाल के, सारी दुनिया से निकाल के उस शख्स पर डाल देते हैं। अब जब आपने 100% अपना फोकस उस शख्स को दे दिया है तो वो अब आपको खोने से क्यों डरेगा। तो आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो ये जो आपने फोकस सारा उसके ऊपर किया है उसको अपने ऊपर भी लेकर आए, यानी फोकस ऑन योर सेल्फ भी करें और अपने से जुड़ी चीजों पर भी फोकस करें। अपना सारा फोकस अगर आप उस पर कर देंगे तो वो आपको खोने से नहीं डरेगा। आठवीं अहम बात, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो थोड़ा सा फासला रखें। ये जो आप सारे फासले मिटा देते हैं ना, ये आपकी अहमियत को भी मिटा देता है, आपकी बेकदरी करवाता है। तो कोशिश करें थोड़ा डिस्टेंट रहें, थोड़ा फासला मेंटेन रखें। बड़ी तादाद में होता क्या है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम फासले खत्म कर देते हैं, इतने खत्म कर देते हैं कि हम दूसरे शख्स के लिए गैर अहम हो जाते हैं, वो हमें डी वैल्यू कर देता है, वो हमें खोने से नहीं डरता। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो एक डिस्टेंट जो हमेशा मेंटेन करके रखें। नौवीं अहम बात, इसको हमेशा याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो आप रिलेशनशिप के बाहर भी अपनी जिंदगी को जिंदा रखें। बड़ी तादाद में होता क्या है कि लोग जब किसी रिलेशनशिप में नहीं होते तो वो अपने ऊपर भी फोकस करते हैं, अपने गोल्स पर भी फोकस करते हैं, उनकी जिंदगी एक डिवाइडेड अटेंशन होती है, डिवाइडेड फोकस होता है उनका, उन बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एक सिंगल शख्स उनकी जिंदगी के अंदर आता है तो वो सारे काम छोड़कर उस शख्स को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। आउटसाइड द रिलेशनशिप उनकी जिंदगी रहती नहीं है, वो दोस्तों को छोड़ देते हैं, अब अगर वो सहेलियां हैं तो सहेलियों के साथ ताल्लुकात खत्म कर देते हैं, अपने जो अहम काम है उनको भी छोड़ देते हैं। जब आप रिलेशनशिप से बाहर आपकी कोई जिंदगी नहीं होगी तो फिर आप गैर अहम हो जाएंगे, दूसरा शख्स आपको खोने से नहीं डरेगा। तो याद रखें, हमेशा एक जिंदगी को जिंदा रखें ताल्लुक से बाहर भी। ये ना हो कि अगर ताल्लुक में अप एंड डाउन आ गया तो जाहिर है आप फौरन आपके पास कुछ और सपोर्ट सिस्टम ही नहीं होगा, कोई हैप्पीनेस जो है लाइफ लाइन नहीं होगी, आपके पास कुछ नहीं होगा।
बड़ी तादाद में लोग ये गलती भी करते हैं और फिर ज़ाहिर है उनको तकलीफ होती है कि दूसरा शख्स उन्हें खोने से क्यों नहीं डर रहा। जब आपने सिर्फ रिलेशनशिप को ही ज़िंदगी बना लिया है और रिलेशनशिप से ज़ाहिर है बाहर कोई ज़िंदगी नहीं है, आउटसाइड रिलेशनशिप कोई ज़िंदगी नहीं है, अब यहाँ पर दूसरा शख्स क्यों डरेगा आपको खोने से। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो 10वीं अहम बात यह है कि अपने आप पर, अपनी फिजिकल हेल्थ पर जो है ना बहुत ज़्यादा काम करें। अपनी फिजिकल हालत पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि रिलेशनशिप से पहले आप अपनी फिजिकल हालत पर बहुत गौर करते थे, अपने बालों का ध्यान रखते थे, अपनी स्किन का, अपने कपड़ों का। जैसे ही आप ताल्लुक के अंदर आते हैं तो आप अपना ख्याल रखना छोड़कर दूसरे शख्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जब आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप अपने आप को फिट नहीं रखते हैं, तो दूसरा शख्स आपको उस तरह से वैल्यू नहीं करता, वो आपको खोने से नहीं डरता। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपको खोने से डरे तो अपनी आउटर और इनर सेल्फ दोनों पर खूब काम करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।